नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में इस वक्त की बड़ी खबर, आरसीए के रिकॉर्ड उपलब्ध करवाने का मामला। ताला खुलवाने के लिए सचिव आरएस नांदू यहां पहुंचे। अब जोशी गुट के प्रतिनिधियों का इंतजार किया जा रहा है। रिकॉर्ड के लिए दोनों की मौजूदगी में ही ताले खोले जाएंगे, लेकिन जोशी गुट के प्रतिनिधियों के नहीं आने पर ताले नहीं खुलेंगे, क्योंकि दोनों ही के प्रतिनिधियों का होना जरूरी है, तभी ताले खुलेंगे। दोनों गुटों को आज 12 बजे का समय दिया गया था। जोशी गुट की अनुपस्थिति में ताले नहीं खुलेंगे। आरसीए के रिकॉर्ड उपलब्ध करवाने का मामला, सचिव आरएस नांदू तो पहुंच गए, लेकिन जोशी गुट के प्रतिनिधियों का इंतजार वो अब यहां पर कर रहे हैं। दोनों गुटों का होना जरूरी है ताले खोलने के लिए। और बड़ी खबर कोटा से, जहां अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की गई। 20 पेटी अवैध शराब पकड़ी गई है। छावनी चौकी पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। वैन में रखकर यह अवैध शराब ले जाई जा रही थी। गुमानपुरा थाना पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अवैध शराब का जखीरा पकड़ा है। 20 पेटी अवैध शराब पकड़ी है। छावनी चौकी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कोटा से बड़ी खबर। शाकिर मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शाकिर, किस तरह से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, क्या जानकारी? जी देखिए सुमित, अब तक कुछ देर पहले ही ये कार्रवाई की गई है और छावनी पुलिस चौकी ने एक वैन से 20 पेटी जो है शराब, अंग्रेजी शराब की बोतलें बरामद की है। पुलिस जो उनसे पूछताछ कर रही है, जो वैन चालक है उससे पूछताछ कर रही है, और फिलहाल अभी पुलिस ने जो है पूरी तरह से खुलासा नहीं किया है। संख्या और ज्यादा भी हो सकती है, तो पुलिस जो है पूछताछ कर रही है। पुलिस को सूचना मिली थी, उसके बाद जो है मुखबिर की सूचना के बाद पुलिस टीम पहुंची थी और छावनी चौराहे के पास से ये जो है 20 पेटी जो है जब्त करने की बात सामने आ रही है। जी चलिए, शुक्रिया शाकिर तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी कार्रवाई छावनी चौकी पुलिस की। कोटा में 20 पेटी अवैध शराब जब्त। और बड़ी खबर, किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया गया है। दीर्घकालीन कृषि ऋण पर अब किसानों को 5% अनुदान मिलेगा। 7.50% ब्याज दर पर ये कृषि ऋण उपलब्ध होगा। 31 मार्च 2019 तक अनुदान की योजना लागू रहेगी। किसान लघु सिंचाई, कृषि यंत्र आदि के लिए ये ऋण ले सकेंगे। सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक ने ये जानकारी दी। दिनेश शर्मा मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिनेश, किसानों के लिए चुनावों से पहले एक अच्छी खबर, बड़ी खबर, राहत की खबर। बिल्कुल, देखिए एक और बड़ा फैसला ये चुनाव से पहले किसानों के लिए है, और खासतौर से जो दीर्घकालीन ऋण लेते हैं किसान, उन्हें तकरीबन 12.5% ब्याज चुकाना पड़ता है किसानों को। लेकिन अब बड़ा निर्णय लिया गया है, केवल 7.5% ब्याज दर पर उन्हें कृषि ऋण मिल पाएगा, और 5% की जो अनुदान राशि है वो सरकार देगी। तो ये जो अब ऋण की दर है, ये किसी भी वाणिज्यिक बैंक द्वारा जो लोन लिया जाता है उससे काफी कम है, और किसानों को इसका लाभ मिलेगा। पूरे प्रदेश भर में हजारों लाखों किसान इससे लाभान्वित होंगे, और दीर्घकालीन ऋण जो है उसके तहत किसान लघु सिंचाई के लिए, कृषि यंत्रों के लिए और कृषि से संबंधित जो भी गतिविधियां हैं उनके लिए ऋण जो है वो ले सकेंगे। तो ये बड़ा फैसला सहकारिता विभाग द्वारा लिया गया है, और कई तरह के काम दीर्घकालीन ऋण लेकर किसान करवा सकते हैं, चाहे वो नलकूप से संबंधित काम हो, कुएं वगैरह करवाने के काम हो, पंप सेट हो, फव्वारा हो, ड्रिप सिंचाई हो, विद्युतीकरण हो, ये तमाम जो कार्य हैं ये दीर्घकालीन ऋण लेके किसान करवाते हैं। लेकिन अभी तक उनको 12.5% तक जो है वो ब्याज देना पड़ता था, और अब ये जो है 1 अप्रैल से जो है वो जिन किसानों ने ब्याज लिया है और 31 मार्च 2019 तक जो किसान लेते हैं उन सभी के लिए ये लागू होगी योजना, और उन अनुदान जो योजना है उनका लाभ मिलेगा। उन किसानों के लिए ये योजना होगी जिन्होंने जो समय पर अपना जो है वो ऋण चुकाते हैं बैंकों को, उन किसानों को इस योजना का लाभ मिल पाएगा। चलिए, शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी के लिए। दिनेश मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े, बता रहे थे 5% अनुदान अब किसानों को दिया जाएगा। एक अच्छी खबर किसानों के हित में।